3 बज रहे थे। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी सड़क पर फैली हुई थी, लेकिन फिर भी अंधेरा अपना वजूद कायम रखे हुए था। अचानक पुराने मोहल्ले की एक गली में एक बच्ची के हंसने की आवाज गूंज उठी। तू ढूंढ पाएगा। यह एक हल्की मगर खौफनाक आवाज थी। शुरुआत माया अपने परिवार के साथ हाल ही में इस पुराने मकान में शिफ्ट हुई थी। मकान भले ही बड़ा था, लेकिन इसमें एक अजीब सा डरावना एहसास था। मकान मालिक ने बताया था कि कई सालों से यह मकान खाली था, लेकिन जब माया ने घर में कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पहले से वहां मौजूद हो। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। माया की 7 साल की बेटी रिया आधी रात को उठी और कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वह गहरी नींद में लग रही थी। रिया, क्या हुआ? माया ने पूछा। रिया धीरे धीरे पलटी और धीरे से मुस्कुराई। मैं लुका छुपी खेल रही हूं मां। छुपा हुआ सच। अगले दिन से अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रिया हर रात जागती, किसी से बात करती और फिर सो जाती। एक रात माया ने देखा कि रिया अलमारी के अंदर घुसकर फुसफुसा रही थी। कौन है वहां? माया ने डरते हुए पूछा। रिया ने धीरे से जवाब दिया, वो कहते हैं कि मैं छुपूं और फिर वो मुझे ढूंढेंगे। माया के रोंगटे खड़े हो गए। माया ने पड़ोसियों से मकान के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले यहां एक 7 साल की बच्ची नंदिनी रहती थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेलते हुए अलमारी में छुप गई, लेकिन अलमारी का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। जब तक घर वालों ने उसे ढूंढा, वह दम घुटने से मर चुकी थी। उसकी आत्मा आज भी लुका छुपी खेलती है। अंतिम खेल। उस रात माया ने रिया को अपने पास सुला लिया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुली तो देखा कि रिया बिस्तर पर नहीं थी। मां, मैं जीत गई। आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। माया दौड़कर अलमारी के पास गई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। रिया, बाहर आओ, उसने जोर से चिल्लाया। अचानक दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। अब तुम्हारी बारी है मम्मी। माया ने झटके से पीछे देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन हल्की रोशनी में रिया दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें खाली लग रही थी, जैसे उसमें कोई जीवन ही न हो। रिया, माया ने घबराई हुई आवाज में पुकारा। रिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है मम्मी, छुप जाओ। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई है। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने हिम्मत जुटाकर रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिया अचानक खौफनाक खेल जारी है। माया हताश होकर रो पड़ी। उसने पूरे घर में रिया को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, छुप गई क्या मम्मी? माया ने अलमारी की ओर देखा। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां कोई मौजूद है। उसका गला सूख गया। रिया! लेकिन जवाब किसी और की आवाज में आया। अब खेल शुरू हुआ है। अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से झटके के साथ बंद हो गया। कमरे की सारी लाइटें फट से बुझ गई। बंद अलमारी में माया ने महसूस किया कि वह अब अलमारी के अंदर थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक हो चुका था। चारों ओर गहरा अंधकार था और वहां अजीब सी सड़ांध भरी बदबू थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई और भी वहां है। किसी के हल्के हल्के सांस लेने की आवाज उसके ठीक पीछे। उसका बदन कांप उठा। उसने धीरे से मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक कोई उसके कान के पास फुसफुसाया, तू कभी नहीं जीतेगी माया। माया ने चीख मारकर दरवाजा जोर से धक्का दिया। अचानक वह धड़ाम से बाहर गिर पड़ी। रिया कहां है? कमरे की लाइटें जल चुकी थी, लेकिन रिया वहां नहीं थी। माया ने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और देखा, रिया ने तुम्हें लुका छुपी गेम के लिए इनवाइट किया है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट? माया के हाथ से फोन गिर गया। तभी घर के कोने से एक हल्की हंसी गूंज उठी। तू ढूंढ पाएगी मम्मी? अभी खेल